बहुमत की सरकार में खटाखट बिल पारित करवाने वाली भारतीय जनता पार्टी पहली बार मजबूत विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष के ठीक सामने घुटनों पर आ गई है। आपको बता दें, इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी नेता प्रतिपक्ष ने सदन में खड़े होकर अपनी पावर को ही छोड़ दिया है। एक तरफ राहुल गांधी का कहना है कि अगर सीजीआई मीटिंग में नहीं होंगे तो मैं उस मीटिंग में नहीं जाऊंगा, वहीं दूसरी तरफ सीजीआई संजीव खन्ना ने खुद को सुनवाई से अलग कर लिया है। अब ऐसे हालातों में क्या होगा क्या नहीं होगा आपको बताएंगे। राहुल गांधी के एक्शन से लेकर सीजीआई संजीव खन्ना के रिएक्शन पर भी आएंगे, लेकिन उसके पहले खबर का बैकग्राउंड फटाफट से बता देते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया और फैसला सुनाते हुए साफ कह दिया कि जो चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पैनल होगा उसमें सीजीआई, नेता प्रतिपक्ष और प्रधानमंत्री मौजूद रहेंगे। फिलहाल जैसे ही ये फैसला निकलकर सामने आया, मोदी सरकार की हालत खराब हो गई। जाहिर सी बात है कि अगर इस मीटिंग में, इस नियुक्ति पैनल में सीजीआई मौजूद होगा तो मोदी सरकार अपने हिसाब से चुनाव आयुक्त की नियुक्ति नहीं कर पाएगी। आप जानते हैं कि किस तरीके से जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया, इस फैसले को आनन फानन में दिसंबर 2023 में मोदी सरकार ने अध्यादेश लाकर पलट दिया। तो तब तो बवाल हुआ था और अब इसको लेकर पेच फंस गया है। आपको बता दें, मीटिंग होनी है 18 फरवरी को। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार रिटायर होने वाले हैं और रिटायरमेंट के ठीक पहले नए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करनी है। इस नियुक्ति की मीटिंग में नेता प्रतिपक्ष, प्रधानमंत्री और कैबिनेट का एक मंत्री शामिल होगा। इसी को लेकर राहुल गांधी ने बवाल खड़ा कर दिया है। आपको बता दें, इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि नेता प्रतिपक्ष ने सदन में खड़े होकर अपनी पावर को छोड़ दिया है। राहुल गांधी ने साफ कह दिया है कि जब मोदी और शाह इस मीटिंग में शामिल होने वाले हैं और मेरी कोई नहीं सुनने वाला है तो इस मीटिंग में शामिल होकर मैं क्या ही करूंगा। I am going to go to the meeting. I am going to go to the meeting. There's going to be Mr. Amit Shah and Mr. Modi ji, and there's going to be me. 2-1. Why am I even going to the meeting? What is the purpose of me going to the meeting? I am only going to the meeting to certify what Modi ji and Amit Shah ji are going to say, right? Whereas if the Chief Justice was there, there could be a discussion. Chief Justice and leader of opposition could say, no, we don't agree. So, there seems to be a calculated strategy. तो सुना आपने, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सदन में खड़े होकर साफ कह दिया है कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पैनल की मीटिंग में मैं जाकर क्या ही करूंगा। यहां पर मोदी शाह अपनी चलाने वाले हैं। ये लोग जो फैसला लेंगे उस पर सिर्फ मुझे मोहर लगानी है, हामी देनी है। अब मोहर लगाने के लिए मैं इस मीटिंग में शामिल नहीं होऊंगा। उनका साफ कहना है कि अगर सीजीआई भी इस मीटिंग में होते तो जाहिर सी बात है कि डिस्कशन होता और विरोध भी हो सकता था, लेकिन अब कुछ नहीं होने वाला है। आप देख सकते हैं कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि सदन में खड़े होकर नेता प्रतिपक्ष ने अपनी पावर को छोड़ दिया है और मीटिंग में जाने से साफ इनकार कर दिया है। अब ऐसे हालातों में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कैसे होगी, सवाल तो इस बात का खड़ा हो गया है। आपको बता दें, 18 फरवरी को मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार रिटायर होने वाले हैं। उसके ठीक पहले मीटिंग बुलाई गई है। फिलहाल इस मीटिंग में राहुल गांधी अगर शामिल नहीं होंगे तो क्या होगा क्या नहीं होगा ये समझने वाले अपने आप में समझते हैं, क्योंकि नियम तो कहता है कि तीनों का मौजूद रहना बेहद जरूरी है। अब ऐसे में अगर नेता प्रतिपक्ष इस मीटिंग में नहीं पहुंचे तो नियम का उल्लंघन होगा। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के एक दांव ने चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को ही फंसा कर रख दिया है। आपको बता दें, एक तरफ जहां राहुल गांधी का बयान निकलकर सामने आया है, वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में भी पेच फंस गया है। सुप्रीम कोर्ट में भी कल इसी मामले को लेकर सुनवाई होने वाली है और यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि मुख्य चुनाव आयुक्त के रिटायरमेंट से पहले चुनाव आयुक्त के कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई होगी और सुनवाई के दौरान एक्शन भी होने वाला है। तो 12 फरवरी को सुनवाई होने वाली है, 18 फरवरी को चुनाव आयुक्त रिटायर होने वाले हैं। इसी बीच ये मीटिंग होने वाली है। इस मीटिंग को नेता प्रतिपक्ष ने बायकॉट कर दिया है।
आप देख सकते हैं कि चारों तरफ से चुनाव आयोग बुरी तरीके से फंसा हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल मैं आपको बता दूं, ये जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है, ये महत्वपूर्ण सुनवाई होने वाली है। इसको लेकर पहले खबर निकलकर सामने आई थी कि सीजीआई संजीव खन्ना को यह केस ट्रांसफर कर दिया गया है और इसकी सुनवाई सीजीआई संजीव खन्ना करेंगे तो सख्त से सख्त एक्शन होगा। फिलहाल इस सुनवाई से सीजीआई संजीव खन्ना ने खुद को अलग कर लिया है। अब इसको लेकर भी दावा यह किया जा रहा है कि सीजीआई खन्ना पर दबाव है। फिलहाल सीजीआई खन्ना पर तो दबाव पड़ सकता है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी किसी भी तरह के कहीं पर भी दबाव में दिखाई नहीं दे रहे हैं। आपको बता दें, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपनी ताकत दिखाई है। इसके पहले भी पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ की पोस्टिंग को लेकर राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के सामने मीटिंग में अड़ गए थे। आपको बता दें, खबर निकलकर सामने आई थी कि पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ को मोदी सरकार की तरफ से कोई बड़ा पद मिल सकता है, हो सकता है कि एनएचआरसी का अध्यक्ष बना दिया जाए। लेकिन इसी को लेकर जब मीटिंग बुलाई गई, इस मीटिंग में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने चंद्रचूड़ का इतना तगड़ा विरोध किया कि पूर्व सीजीआई की पोस्टिंग को ही फंसा दिया। तो राहुल गांधी झुकने के लिए तैयार नहीं है। राहुल गांधी एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने अपने कार्यकाल में कैसा काम किया है, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। ऐसे हालातों में राहुल गांधी किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। फिलहाल राहुल गांधी ने तो गोटी फंसा दी है। ऐसे में मोदी शाह क्या करेंगे, ये देखना अपने आप में बेहद दिलचस्प होगा। आपको बता दें, नियम के मुताबिक नेता प्रतिपक्ष का उस मीटिंग में होना बेहद जरूरी है जिसमें चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होनी है। अब जब राहुल गांधी नहीं होंगे तो ये नियुक्ति कैसे होगी, सवाल तो इस बात का खड़ा होता है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के ठीक पहले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जिस तरीके से सदन में एक्शन लिया है और अपनी पावर को छोड़ दिया है, मीटिंग में जाने से साफ इनकार किया है, ऐसे में क्या होगा, आपको क्या लगता है? आपकी क्या राय है सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर, सीजीआई संजीव खन्ना की इस सुनवाई से अलग होने पर? कल जब सुनवाई होगी तो क्या होगा? राहुल गांधी के एक्शन का इस सुनवाई पर कितना असर पड़ेगा? इस सवाल के जवाब में इस पूरी खबर पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूँ अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।